लेकर वो सब कुछ बरामद हुआ। 36 महीने हो गए, एक्शन नहीं ले रहे, उल्टा एक्शन सीबीआई डायरेक्टर पर लिया गया, तो बिल्कुल जाहिर है उस पर भी सवाल उठेंगे कि आपने आलोक वर्मा को आधी रात को क्यों हटाया, क्यों उसके ऑफिस पर आधी रात को रेड मारी, क्यों अपने चहेते अफसर को प्रधानमंत्री ने खुद, उनके नेतृत्व वाली समिति है जो ये निर्णय लेती है, बैठाया वहां मामले को रफा दफा करने को। तभी आप ही वॉज आस्किंग समथिंग इन पहले, तो उसके बाद देखिए, कोल, 2G, विनोद राय की माफी और अब ये जिसमें नो करप्शन क्लॉज हटाते हुए प्रधानमंत्री खुद रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, जिसमें 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में प्रधानमंत्री खुद खरीदने चले जाते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निरस्त कर देते हैं, जिसमें बिना निविदा के इतना बड़ा सौदा करते हैं, जिसमें खुद हस्तक्षेप कर करके अपने ही कानून मंत्रालय, अपने ही रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करते हैं, उनकी अनुशंसा को नजरअंदाज करते हैं, हस्तक्षेप करके ये डील करवाते हैं। और जब शिकायत होती है, जब कागज बरामद होते हैं दलाल के घर पे और ऑफिस में ईडी द्वारा, उन कागजों पर 36 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे बताइए अपराधी कौन? These are new facts that have come to the light. Wait, I have understood your question. The new facts being that these documents were recovered from the middleman's house. And the new fact being 36 months the government did not act. So when new facts, and Supreme Court never said no to a JPC, to the best of my memory and knowledge. So in the light of these new facts, I don't think what the Supreme Court, Honorable Supreme Court said during that period is relevant anymore. Because even under any common sense, law of common sense, if new facts come to light on any crime, obviously the crime is live and the investigation is merited. So you want a CBI investigation? How will the CBI investigate itself? We've been demanding JPC. Now we want this truth to come out. Who got this money? 41,000 plus crores. We have every circumstantial evidence pointing to the topmost leadership of the country. Truth has to come out. Let there be a JPC. Of course, we can't say the CBI will inquire the CBI, because we know the CBI and ED are very busy raiding film stars and others, petty criminals and others. They don't have time to investigate themselves, so we can't expect the CBI to dispassionately investigate itself. And what about Supreme Court? You won't go back to them again? We didn't go to the Supreme Court even then. आपने बहुत जल्दी कमीशन की सौदेबाजी कर ली, और ऐसी कर ली कि 526 करोड़ की चीज बिना टेंडर के 1670 करोड़ में खरीद ली। ऐसी वार्तालाप किया आपने प्रधानमंत्री जी ने, संबित जी पर कोई आरोप नहीं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने, न पारीकर जी पे कोई आरोप हम लगाएंगे, स्वर्गीय पारीकर जी पे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने तो संघर्ष किया था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाए। किसने ओवर रूल किया? प्रधानमंत्री जी ने। तो संबित जी सही बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी पैसा आए, हम तो मांग करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सार्वजनिक किया जाए, मालूम पड़ जाएगा किस कंपनी ने इनको कितना पैसा दिया। ये सुषेण गुप्ता ने दिया, उसकी कंपनियों ने दिया, किसी और कंपनी ने दिया। इतनी जल्दी आपने बिना टेंडर के 526 करोड़ की चीज 1670 में कर ली, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जी ने खुद हस्तक्षेप करके इंटीग्रिटी क्लॉज हटाया। इसका जवाब मांगिए ना, इसका भी जवाब मांगिए कि ईडी ने जो बरामद किए कागज, उसमें तो सीधा भारतीय जनता पार्टी